मॉर्निंग क्लास। आज लाइट चैप्टर की हमारी थर्ड क्लास है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अभी तक की हम अपनी क्लास में कॉन्केव लेंस की बारे में, कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कॉन्केव मिरर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेजेस बनाता है। आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि आपको पता है कि इसकी बाहर वाली सतह चमकदार होती है, तो इसमें सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं, या तो इमेज इंफिनिटी पे रखी हो या इमेज इंफिनिटी और पोल के बीच में रखी हो। तो यदि इंफिनिटी पे रखती है तो जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे जाके फोकस पे बनती है, जबकि जब बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल होती है तो जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनती है, या हम कह सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर। दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। दूसरा, ये जो इमेज बनाती है ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाती है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल ज्यादातर आप देखोगे कि रियर व्यू देखने में, हमें गाड़ी में आपने देखा होगा साइड में जो भी मिरर लगा हुआ होता है उस पर लिखा हुआ होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये किस लिए है कि ये वाइडर रेंज को देख सके, एक तो बहुत चौड़े क्षेत्रफल को देख सके और उसकी इमेज हमें छोटी करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमें दिखा सके। आपने मेट्रो में भी लगा हुआ देखा होगा, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ एक गोल सा शीशा लगा हुआ रहता है, तो वो सभी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये यूज भी है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर जो होते हैं उनके में लगाई जाती है, या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक का लार्ज व्यू देखने के लिए, या मेट्रो में वाइड एरिया देखने के लिए लगाई जाती है। अब आता है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। हम स्फेरिकल मिरर में जो साइन कन्वेंशन रूल लेते हैं, अर्थात कौन सी चीज हमें पॉजिटिव लेनी है, कहाँ से लाइट लेनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, इन सब चीजों का भी अपना एक नियम है। तो इस नए सिस्टम को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहा गया। अब हम पुराने मैथ्स में जाते हैं और याद करते हैं कि हम जब ग्राफ पेपर बनाते हैं तो ये होता है हमारा ओरिजिन, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। जो ये है ये कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड में जितनी भी वैल्यू होती है वो सब पॉजिटिव होती हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ऐसे ही ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसको हमें हमेशा याद रखना है। इसको याद रखने के लिए हम P को हमेशा ओरिजिन मानते हैं, मींस पोल। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई मिरर लिया, ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये इसका पोल होगा, तो मैं इस पोल के इस P को ही ओरिजिन मान के सारे साइन कन्वेंशन को फॉलो करूंगा। जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होती है PC, ये इसको माना जाता है एक्स एक्सिस और ये दूसरी बन जाती है वाई एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानते हैं और जहां हमारा पोल है उसको हम ओरिजिन मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, जिससे ये पता लगे कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लेफ्ट साइड में ही है। ये पहली चीज हमें याद रखनी है कि चाहे हम कोई सा भी मिरर ले, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर ले चाहे हम कॉनकेव, अगर मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया है तब भी मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखूंगा और यहीं से उसका डायग्राम बनाना शुरू करूंगा। अगर मैंने कॉनकेव मिरर लिया है तब भी मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखूंगा और उसका रे डायग्राम बनाना शुरू करूंगा। तो डिस्टेंस मेजर्ड बाय परपेंडिकुलर टू द अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम वही सेम वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम चलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव। मींस अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है। अगर ऐसे रखी हुई है तो पॉजिटिव, ऐसे रखी हुई है तो नेगेटिव। इमेज अगर इधर बन रही है तो पॉजिटिव, इधर बन रही है तो नेगेटिव। ये है हमारा साइन कन्वेंशन रूल जो कि स्फेरिकल मिरर में फॉलो करता है। ये स्फेरिकल मिरर के लिए है, इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हम सिर्फ मिरर की बात कर रहे हैं, अभी हमने लेंसेज की बात नहीं करी है। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की और मैग्निफिकेशन की। पहले हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अब किसी भी मिरर में कोई इमेज देखी तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो
कितनी दूरी पे है, या उसकी फोकल लेंथ क्या है, या इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, इन सब के लिए हमने एक रिलेशन डेवलप करा। वो रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तीनों ही चीजें इनवर्सली हैं। u क्या है? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इट मींस ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है उसे हम डिनोट करते हैं u से। v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, तो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। इट मींस जो इमेज बन रही है, जो इमेज फॉर्म्ड हुई, वो पोल से कितनी दूरी पे हुई। हम जितने भी डिस्टेंस नापते हैं वो हमेशा पोल से ही नापते हैं। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से पोल तक का डिस्टेंस, और अगर हमारी इमेज यहाँ जाके बन रही है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा। और तीसरी होती है हमारी फोकल लेंथ, जिसको हम कहते हैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल, यानी कि लाइट टकराने के बाद जहां आके वापस मिलती हैं वो होता है प्रिंसिपल फोकस, उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। वो डिस्टेंस होता है पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का, उसको स्मॉल f तो बोला जाएगा। तो इन तीनों को मिला के एक रिलेशन डेवलप करा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कहलाता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, कि किसी भी मिरर की मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है। मैग्निफिकेशन पावर को हम दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। पहला कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस इमेज की हाइट क्या बन रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आती है, इन दोनों का जो रेशो होता है वो होती है किसी की भी मैग्निफिकेशन पावर। इमेज की हाइट को हम h डैश से रिप्रेजेंट, तो मैग्निफिकेशन हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज h डैश से रिप्रेजेंट करी जाती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से। मैग्निफिकेशन पावर क्या हो गई? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशो। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मींस वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रियल इमेज बना रहा है, और वाइस वर्सा। अगर मुझे क्वेश्चन में पहले ही बोल दे कि वर्चुअल इमेज है तो मैं m को, तो हमें अपनी मैग्निफिकेशन पावर का पता यहां से भी लग सकता है कि अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, रियल इमेज है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। या अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वर्चुअल इमेज हम नेचर भी बता सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर के जरिए, कि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो उसका नेचर वर्चुअल होगा, नेगेटिव आई है तो उसका इमेज नेचर रियल होगा। अगर हमें इसे डिस्टेंस में एक्सप्रेस करना हो, हम मैग्निफिकेशन पावर को डिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं। इट मींस m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो v क्या था? v है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और u है हमारा इमेज, v है हमारा इमेज का डिस्टेंस और u है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। याद रहे दोनों ही केसेस में इमेज वाली वैल्यू हमारी ऊपर है, और इसे भी हम वैल्यूज को जो लेते हैं इन्हें भी हम साइन कन्वेंशन के जरिए ही लेते हैं। कि हमेशा ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो इट मींस हमें वो पॉजिटिव लेनी है, और अगर वो बिलो है तो वो हमें नेगेटिव लेनी है। तो ये था आपका मैग्निफिकेशन। अब इसके बाद हमारा जो इसमें शुरू होंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू होगा, लेकिन इस बीच में आपको कुछ न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में बोर्ड पे आपको करवा भी सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के कुछ प्रॉब्लम्स आपको भेजूंगा, वो आपको अपनी कॉपी में खुद करने होंगे। धन्यवाद।